अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिका तुरंत टैरिफ वापस ले, ऐसा चीन ने कहा है। अमेरिका को एक तरफा टैरिफ वापस लेना चाहिए। हम मतभेद दूर करने को तैयार हैं। चीन इस ट्रेड वॉर में किसी की जीत नहीं होगी, ऐसा चीन ने कहा है कि ये जो लड़ाई शुरू करवा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी। अमेरिका के टैरिफ पर जापान का भी बयान आया है। जापानी सामानों पर अमेरिकी टैरिफ अफसोसजनक हैं। जापान की अमेरिका से टैरिफ नहीं लगाने की अपील है। ट्रंप टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर भी असर दिखाई पड़ रहा है। करीब 500 अंकों की गिरावट के साथ जो हमारा शेयर बाजार है वो आज खुला। अमेरिकन टैरिफ पर यूरोपियन यूनियन के भी बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि टैरिफ का काउंटर प्लान हम तैयार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा शंकर, 26% भारत पे लगा है। कुछ लोगों को इस बात से संतोष जरूर हो सकता है कि बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा कम टैरिफ लगा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे काफी व्यापक असर बाजार पर, हमारी इंडस्ट्रीज पर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, व्यापक असर पड़ने वाला है। और कितना असर पड़ेगा, किस सेक्टर में पड़ेगा, इस को लेकर जो आकलन है उसका काम जो है वो चल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई कि इसको एक मिक्स बैग के तौर पर देखा जा रहा है। और खास तौर पे ये भी समझा जा रहा है कि इस टैरिफ से, जो कि दुनिया के कई देशों पे बहुत ज़्यादा लगा है, उस सिलसिले में अगर देखें तो भारत के लिए क्या कुछ और मौका बनता है। एक तो बात तय है कि भारत जो है वो कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं जा रहा, बल्कि वो कंसल्टेशन के जरिए बात निपटाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए जो अमेरिका और भारत के बीच एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत शुरू हुई, जो पीयूष गोयल पहले अमेरिका गए थे, उसके बाद अमेरिकी दल भारत आया था, और उसके बाद जो एक फ्रेमवर्क तय हुआ है कि अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलेंगे वर्चुअल तरीके से और जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत की तमाम निगाह इस बात को लेकर है कि जो 10% का जो बेस लाइन जो टैरिफ है वो तो 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा, लेकिन जो 16% का बाकी टैरिफ है वो 10 अप्रैल से लागू होगा। तो थोड़ा सा ही वक्त है भारत के पास ये देखने का, आकलन करने का। और एक बात ये भी बहुत अहम है कि क्योंकि एक ट्रेड नेगोशिएशन अमेरिका के साथ चल रहा है, तो भारत को ये लगता है कि ये जो अभी जो चुनौती सामने आई है वो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी और बातचीत के जरिए मसलों को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी बात, जहां दुनिया के देशों की बात है, जिस तरह से चीन ने अपील की है या जापान एक जो है अपनी तरफ से एक रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कर रहा है, ईयू जो है वो रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ये बात जरूर कही है कि कोई बदले की भावना से टैरिफ ना लगाए, क्योंकि इससे जो टैरिफ जंग है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक तरह से अमेरिका जो है लिक्विड ऑक्सीजन में डालकर देशों को रखने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपनी तरफ से ट्रेड बैलेंस करने की नीयत से ही सही टैरिफ का जो भारी भरकम है ऐलान कर दिया है, और दूसरे देश जो है वो ना करे। और इसी बीच अगर अंकित एक आखिरी बात कहूं कि अलग अलग ब्लॉकिंग भी नजर आ रही है देखने में, जैसे कि ईयू और भारत का जो एफटीए है, उस बातचीत में तेजी लाकर इसको इस साल तक निपटाने की कोशिश की जा रही है। चीन की तरफ से भारत से बाजार खोलने की, दुनिया के कई देशों से बाजार खोलने की बात की जा रही है। भारत ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि चीन को जो नॉन टैरिफ जो एक बैरियर से कई सारे उत्पादों पे, उसमें छूट दे सकता है और चीन से जो भारत में निवेश आएगा उसके नियमों को सरल कर सकता है। तो अमेरिका के इस रुख के मद्देनजर दूसरे और क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है, दुनिया ने उस तरफ सोचना भी शुरू किया है। तो बहुत ही एक बड़ी जो प्रतिक्रिया है ट्रंप के टैरिफ के मद्देनजर वो देखने को मिल रही है, और भारत भी अपनी तैयारी में जुट गया है। ये तो रही भारत की बात। बाकी देशों का किस तरीके का रिएक्शन इस पे रहा है, क्योंकि इससे दुनिया के मार्केट पर भी एक बड़ा असर पड़ने वाला है। एक ट्रेड वॉर की बात हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, आपने भी शुरुआत में बताया कि किस तरीके से चीन ने अपील की है टैरिफ को वापस लेने की। दूसरी तरफ चीन ही है जो कि डब्ल्यूटीओ का जिसने दरवाजा भी खटखटाया था। जापान जो है वो अपनी तरफ से एक रेसिप्रोकल या कह लें या रिटेलिएटरी टैरिफ की जो बात है वो कर रहा है। ईयू जो है वो उसने इस टैरिफ को बहुत ही एक आलोचनात्मक तौर पे लिया है, और उसने भी एक बदले की कार्रवाई की जो बात है वो कही है। तो अंदेशा इस बात का है कि जो एक ट्रेड वॉर, ये जो टैरिफ वॉर जो ट्रंप की इस ऐलान के बाद से शुरू हुआ है, वो और ज्यादा विकट रूप लेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि
ट्रंप ने एक दबाव की रणनीति के तहत जरूर इन टैरिफ्स का ऐलान कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि अमेरिकी जनता को भी काफी ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, उनको महंगाई झेलनी पड़ेगी। अलग अलग देशों से जो उत्पाद आते हैं वो वहां पर महंगे होंगे, तो दूसरे देशों की इंडस्ट्री पे, भारत की इंडस्ट्री पे या दुनिया की और देशों की इंडस्ट्री पे तो इसका बुरा असर पड़ेगा ही। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका में घरेलू जो महंगाई है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या एक घरेलू दबाव के तौर पे आगे आने वाले समय में ट्रंप जो है क्या जी। कोर्स करेक्शन करेंगे, तो इन सब बातों पे निगाह रहेगी। लेकिन ट्रंप के रुख को अभी तक देखते हुए यही लगता है कि वो शायद इसको वापस तभी लें जब कोई भी देश जो है वो ट्रेड नेगोशिएशन के जरिए जी। एक नतीजे तक पहुंचे और इस विवाद को खत्म करने की दिशा में बात आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए एक पूरी खबर के ऊपर छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।